हेलो दोस्तों, मैं एक और वीडियो के साथ आप लोग के सामने आया हूँ। इस बार आप लोग के लिए हम कॉम्पिटिटिव क्लास लेकर आए हैं, जो कि आज का जो विषय है वो है जनरल नॉलेज। क्या है? जनरल नॉलेज। आप लोग अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे और अभी कुछ दिन के बाद आप लोग के सामने एसएससी CHSL का फॉर्म आया, जो कि जिसका आखिरी डेट 7 फरवरी या 8 फरवरी तक। जो भी एसएससी में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि ये 10+2 लेवल पे है और इसे आप यानी इसको भरें और इसका एग्ज़ाम ज़रूर दें। हो सकता है इसमें आप लोग क्लियर भी कर ले और जॉब भी मिल जाए। तो जिसको इस एसएससी में इंटरेस्ट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर आप पहली मर्तबा हैं या फिर इस चैनल पर हैं और इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में आप सब्सक्राइब भी कर ले और बेल घंटा भी बजा ले। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका विषय वस्तु स्टार्ट करता हूँ। आज का जो विषय है वो है कॉम्पिटिटिव क्लास में जनरल नॉलेज। कौन सा है? जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज का नहीं आता जीके, जो कि इतिहास की बात भी आएगी, प्रेजेंट की बात भी आएगी और फ्यूचर में की तो नहीं, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट की जरूर आएगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो क्लास है वो कॉम्पिटिटिव क्लास है जनरल नॉलेज का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ये जो पानीपत का है, इसका प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये जो पानीपत का युद्ध क्यों नाम पड़ा? ये पानीपत का युद्ध जो है ना, वो पानीपत नामक जगह पे हुआ था, इसीलिए इस जगह को क्या बोला गया था? पानीपत नामक छोटा सा जगह था जहाँ ये युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। कब लड़ा गया? याद रखिएगा कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और इसका युद्ध पानीपत का युद्ध नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये कहाँ लड़ा गया था? पानीपत के नामक छोटे से जगह पे लड़ा गया था। नंबर 2, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जो विश्व ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में, विश्व में खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय यानी प्रथम इंडियन कौन थे? तो वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विश्व में प्रथम खाद्य पुरस्कार जो पाया था वो कौन पाया था? वो जो प्रथम भारतीय थे वो कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। नंबर 3, भारत के साथ जिन्होंने प्रथम व्यापार संबंध बनाए थे वह कौन था? जो हिंदुस्तान, जो हमारा भारत देश, इसके साथ सबसे पहले जो व्यापार का संबंध बनाया था वो कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली, जो पुर्तगाल से आए थे। यानी भारत, आप हमेशा याद रखना कि भारत के साथ सबसे पहले जो व्यापार संबंध बनाया था वो कौन से थे? वो पुर्तगाली थे, यानी पुर्तगाल से आए थे और पुर्तगाली लोग ही भारत के साथ प्रथम व्यापार बनाया। क्या? व्यापार संबंध बनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 5, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था। ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो कहाँ का निवासी था? निवासी कहने का मतलब किस जगह से वो आ रहा था, यानी उसका घर द्वार यानी कहाँ रहने वाला था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नेपोलियन बोनापार्ट, आप लोग हमेशा इतिहास के बारे में जब जानते होंगे तो नेपोलियन बोनापार्ट का नाम जरूर आता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था, कहाँ का था? फ्रांस का था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। नंबर 5, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? अब ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जब फ्रांस में एक क्रांति हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, ये किस वर्ष हुई थी? तो 1770 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1770 ईस्वी में। दोस्तों, इस चैनल पर है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल घंटा भी बजा ले और आपको इस चैनल लाइक, कमेंट तथा शेयर भी करते रहे। नंबर 6, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कावारती में है। कहाँ है? कावारती में। हमेशा याद रखना, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती है। कहाँ है? कावारती है। नंबर 7, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? जो गौतम बुद्ध, आप लोग सुने होंगे, इनको जो शिक्षा की प्राप्ति हुई थी वह कहाँ हुई थी? बरगद के पेड़ के नीचे। जो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो गौतम बुद्ध किसके संस्थापक? बौद्ध धर्म के। इनकी मृत्यु यानी मौत कहाँ हुई? तो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और ये एक ऐसे इंसान थे गौतम बुद्ध, जिसको आप गॉड भी बोलते हैं क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक है। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? एक पेड़ के नीचे हुई थी। कहाँ हुई थी? हमेशा रखना इसको, कहाँ हुई थी? पेड़ के नीचे। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। नंबर 8, जालियांवाला बाग दुर्घटना किस वर्ष हुआ? ये जालियांवाला बाग हत्याकांड सुनने के बाद आपका दिल भी रोएगा, क्योंकि इसमें बहुत से भारतीयों को अंधाधुंध गोली फायरिंग से मार दिया गया था। ये जो हुआ था भारत देश जो गुलाम था अंग्रेजों का, उसकी सभा चल रही थी जालियांवाला, अमृतसर में। कहाँ चल रही थी?
अमृतसर में चल रही थी। और फिर वहाँ जो अंग्रेज के जो शासक थे उन्होंने उस पर बेरहमी के तार गोलियों से फायरिंग किया था और काफ़ी भारतीय उसमें शहीद हो गए थे। तो ये घटना काफ़ी दुर्घटनावश है, इससे आप सब सुनिएगा तो आपके आंख से आंसू आ जाएगा। तो ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी ये कहाँ हुई, किस वर्ष हुई थी? 1919 ईस्वी में। और कब हुई थी? 13 अप्रैल। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? अमृतसर में हुई थी। आज भी वहाँ आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप लोग सुनेंगे तो आंख से जरूर आंसू आएगा, क्योंकि इसमें बहुत से भारतीय शहीद कर दिए गए थे, क्योंकि यह अंग्रेजों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग इसमें हुआ था, क्योंकि सभा चल रही थी किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में चल रही थी। नंबर 9, यूनान के किस दार्शनिक को विष देकर मारा गया था? अब जो यूनान के जो एक निवासी थे, कौन थे? यूनान के एक दार्शनिक थे। यूनान का यानी दर्शन, यूनान के से कोई इंसान दर्शन करने के लिए आया था तो उसको जहर देकर मार गया था, यानी विष। विष का मतलब क्या था? जहर। वो कौन था? सुकरात था। कौन था? सुकरात। यानी यूनान के दार्शनिक को विष देकर मारा गया था, वो कौन थे? सुकरात थे। नंबर 10, प्रथम विद्युत रेल, हमेशा याद रखना, प्रथम, ये डीजल नहीं है, विद्युत का बात है, इलेक्ट्रिक रेलवे की बात हो रही है। प्रथम इलेक्ट्रिक रेल की शुरुआत कब हुई थी? जो प्रथम इलेक्ट्रिक रेल यानी जो विद्युत से चलने वाला जो रेल बना था, रेल इंजन बना था, वो किस वर्ष हुई थी? 1925 ईस्वी में। ये नहीं, डीजल इंजन की बात नहीं हो रही यहाँ, किसके बारे में? इलेक्ट्रिक की बात हो रही है। तो क्या है? प्रथम विद्युत रेल की शुरुआत कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। नंबर 11, अवध के किस अंतिम नवाब थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? नवाब कहने का मतलब शासक, यानी अवध के, ये लैंग्वेज जो है नवाब उर्दू शब्द है। तो अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह थे। यानी अवध के जो अंतिम नवाब थे वो कौन थे? वाजिद अली शाह था। नंबर 12, गुड अर्थ किसने लिखा? ये गुड अर्थ एक बुक है। क्या है? बुक है, हमेशा याद रखना। गुड अर्थ क्या है? गुड मतलब अच्छा, अर्थ मतलब मीनिंग, यानी बहुत अच्छी मीनिंग, इसका हिंदी होगा। लेकिन गुड अर्थ बुक जो लिखा था वो कौन थे? पारल एस बक। कौन था? पारल एस बक थे। यानी गुड अर्थ के लेखक कौन थे? पारल एस बक थे। नंबर 13, नवजीवन अखबार। ये जो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक नवजीवन न्यूज़पेपर भी आता था, अब आ रहा है कि नहीं मुझे अभी नहीं नॉलेज है, लेकिन नवजीवन जो अखबार था उसके संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय है। मदन मोहन मालवीय। हम जिस गांव से रिलेटिव करते हैं यहाँ हम नवजीवन अखबार नहीं देख पाते, लेकिन और भी न्यूज़पेपर, लेकिन नवजीवन नहीं देख, इसलिए मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि नवजीवन चल रहा है कि अभी नहीं। लेकिन नवजीवन अखबार के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय है। मदन मोहन, हमेशा याद रखिएगा कि जो कौन सा अखबार? नवजीवन अखबार के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय है। नंबर 14, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? ये जो वन महोत्सव एक पर्व है। क्या है? पर्व है। वन मतलब पेड़ पौधे, उसका महोत्सव यानी पेड़ पौधे के सापेक्ष एक पर्व को मनाना। तो वो जो वन महोत्सव जो शुरुआत किसने की थी? तो के.एम. मुंशी ने की थी। के.एम. मुंशी ने ही वन महोत्सव पर्व को स्टार्टिंग की थी। तो वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? के.एम. मुंशी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नंबर 15, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ये जो कोडाई कनाल है ये क्या है? पर्वत है। तो किस कोडाई या कोड इकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कौन सा पे? नीलगिरी। हमेशा याद रखना, इंग्लिश वर्ड है कोड इकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो नीलगिरी पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कोड इकनाल जो पर्वत है श्रृंखला वो कहाँ स्थित है? नीलगिरी पे। कहाँ है? नीलगिरी पे। नंबर 16, गोवा भारत का कौन सा राज्य हुआ? जो गोवा जब भारत का राज्य बना था, टोटल राज्य तो आप लोग भी जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, हम भी जानना चाहते हैं कि आप लोग कितना जानते हैं कि गोवा भारत का कौन सा राज्य है। ये तो हम आप लोग कभी इस वीडियो में बता देंगे, लेकिन भारत में टोटल कितने राज्य हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो क्या है? गोवा भारत का कौन सा राज्य हुआ? तो कितना हुआ? 25वां। इससे पहले 24 राज्य बन चुके थे, तो 25वां जो बना था राज्य वो गोवा बना था। कौन बना था? गोवा। हमेशा याद रखना, गोवा जो भारत का राज्य बना था वो कैमा था? 25वां। कितना? 25। यानी इससे पहले 24 से 25वां में कौन आया था? गोवा बना था राज्य। नंबर 17, आज का लास्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट
राष्ट्रीय उद्यान का, उद्यान मतलब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, उद्यान कहने का मतलब जहां आपको जंगली जानवर बहुत से अजीबोगरीब चीज़ देखने को मिलेंगे। तो वो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, वो जिसको आप लोग चिड़ियाघर भी बोल सकते हो, क्या बोलते हो, चिड़ियाघर। संजय जैविक गांधी उद्यान यहाँ पटना में है और है जो आप लोग को जानेंगे। लेकिन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तरांचल में। कहाँ है, हमेशा याद रखना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तरांचल में। ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ लाइक कमेंट और शेयर भी करें। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।